एक छोटे से गांव के पास एक पुराना खंडहर नुमा हवेली थी। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रोशनी भी चमकती है। कई लोग इस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। वे हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी और कोने कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हवेली का वातावरण बहुत डरावना था। अचानक उन्हें एक कमरे से रोशनी की किरण दिखाई दी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक बड़ा सा आईना था। आईने में एक लड़की का चेहरा दिख रहा था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे। वे हवेली से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चे घबरा गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था। आवाज़ फिर से आई, तुम इस हवेली के रहस्य को जानना चाहते हो ना? बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया। आवाज़ ने कहा, यह हवेली एक राजकुमारी की थी। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत अहंकारी भी थी। उसने एक जादूगर से कहा कि वह हमेशा खूबसूरत बनी रहे। जादूगर ने उसे एक आईना दिया और कहा कि अगर वह इस आईने में हमेशा देखती रहेगी तो वह हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। लेकिन राजकुमारी इस आईने में इतनी खो गई कि उसे दुनिया की परवाह ही नहीं रही। एक दिन राजकुमारी की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा इस आईने में कैद हो गई। अब वह हमेशा के लिए इस हवेली में फंसी रहेगी। आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई और फिर गायब हो गई। बच्चे डर के मारे रोने लगे। उन्हें लगा कि वे अब कभी हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी हवेली का दरवाज़ा अचानक खुल गया और बच्चे बाहर भाग गए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने तुरंत बड़ों को सब कुछ बताया। बड़ों ने बच्चों को समझाया कि यह सब सिर्फ उनकी कल्पना थी, लेकिन बच्चे जानते थे कि यह सच था। उन्होंने कभी भी उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमें बताओ।